हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं नेस्ट द्वारा जो एक सर्कुलर इशू किया गया है। जितने भी स्टेट सोसाइटीज़ हैं, जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं ईएमआरएसएस में, और जो भी रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी ईएमआरएसएस हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको जो ये सर्कुलर इशू किया गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो है ये कास्ट एंड कम्युनिटी के वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, जो कि एक ऑफिस मेमोरेंडम जो कि डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग द्वारा इशू किया गया है। ये ऑफिस मेमोरेंडम उसको ध्यान में रखते हुए जो कि है नेस्ट द्वारा ये सर्कुलर इशू किया गया है। तो आइए जानते हैं कि ये जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर है उसके लिए क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। ये जो वेरिफिकेशन होना है कास्ट एंड कम्युनिटी का, जितने भी न्यूली ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2023 का एग्जामिनेशन दिया है, उसमें क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, क्या क्या जो कि चेक करना है, ये वेरिफिकेशन किसके द्वारा करना है, इन सब के बारे में आइए डिटेल चर्चा करते हैं आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने एक, आप कह सकते हो, ऑफिस मेमोरेंडम, जो ओएम होता है उसे हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। डीओपीटी ने एक ओएम इशू किया है और उसमें जो कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स नए ज्वाइन करते हैं, आप काइंडली जो कि चाहे फिर वो जिस भी आप कह सकते हो गवर्नमेंट में ज्वाइन कर रहे हो, जिस भी गवर्नमेंट के सरकारी विभाग में वो ज्वाइन कर रहे हो, सारे ही जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नियम जो कि है लागू कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि जो भी डिपार्टमेंट के हेड है उनको इंस्ट्रक्शंस देते हुए इस ऑफिस मेमोरेंडम में डीओपीटी ने ये लिख दिया है कि भाई आपके जो भी नए कर्मचारी आके आपके अंडर ज्वाइन कर रहे हैं या आपके सरकारी विभाग में, डिपार्टमेंट में वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी जो की है आप कास्ट और कम्युनिटी का जो रिकॉर्ड है उसे जो की है आप वेरीफाई करवा ले, और उसे वेरीफाई करने के बाद जो की है आप सर्विस बुक में उसे मेंटेन करके रखें। अब देखिए, क्योंकि नेस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इसने जो कि 2023 में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है ईएमआरएसएस के लिए, जो कि है आप कह सकते हो एम्प्लॉयज को, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन्हें जो कि है एम्प्लॉयज बना के जो कि है डिफरेंट ईएमआरएसएस में पोस्ट किया गया है। अब है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी ये तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो इन पे भी वही नियम लागू होगा। तो डीओपीटी का जो ये ऑफिस मेमोरेंडम है, इसको जो कि है ध्यान में रखते हुए नेस्ट ने भी जो कि है आप कह सकते हो कि एक सर्कुलर इशू किया है। और इस सर्कुलर में, इस नोटिस में नेस्ट ने ये इंस्ट्रक्शंस दिया है जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं ईएमआरएसएस में और जितने भी प्रिंसिपल हैं डिफरेंट ईएमआरएसएस के, कि भाई आपका ये काम है कि आपको जो की है एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर कंडक्ट कराना है। अब ये वेरिफिकेशन प्रोसीजर किस कॉन्टेक्स्ट में है? ये वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो की है कास्ट एंड कम्युनिटी चेक करना है एम्प्लॉयज का, जो न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं उनका, इस प्रोसीजर के लिए इशू किया जा रहा है ये वेरिफिकेशन। अब ये वेरिफिकेशन कौन करेगा? देखिए, ये वेरिफिकेशन होना है जो भी स्टेट या यूटी है, यानी जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको कि वो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज, जो वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, न्यूली रिक्रूटेड या न्यूली ज्वाइन कैंडिडेट्स हैं, जिस स्टेट या यूटी को वो बिलोंग करते हैं, तो करना जो की है उन्हें है। अब ये कैसे किया जाएगा? देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो ये होगा कि भाई आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, यानी जो भी ईएमआरएस के नोडल ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल है, ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी इन जनरल, आप ये समझो कि ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी को जो की है जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो फर्निश करते हुए जो की है उन्हें रिक्वेस्ट करना होगा पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के, जो भी स्टेट और यूटीज को वो बिलोंग करते हैं, उन स्टेट और यूटीज को, कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन इनके कास्ट और कम्युनिटी का है, काइंडली जो की है सर या मैम आप जो की है वो हमें 1 महीने के अंदर अंदर प्रोवाइड करें, और आपको अपना रिपोर्ट, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो देते हुए, वो फर्निश करते हुए जो की है उनके पार्ट पे आपको कहना होगा कि वो इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो की है इसी कास्ट या कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, और उसे जो की है वेरीफाई करवा के आपको उनसे 1 महीने के अंदर अंदर जो की है उनकी रिपोर्ट मांगनी होगी। यानी ये वेरिफिकेशन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को करना है,
किसके स्टेट और यूनियन टेरिटरी को करना है? उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को करना होगा जिसको कि वो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय बिलोंग करता है। किसको वो इन्फॉर्मेशन मांगना है? जो स्टेट ईएमआरएस सोसाइटीज हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन मांगना है। किस बेसिस पे मांगना है? उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है जो कैंडिडेट ने प्रोवाइड किया था उस बेसिस पे जो की है उनको अपनी रिपोर्ट फर्निश करनी है और स्टेट या यूटी से उनके तरफ से वेरिफिकेशन करवा के 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने के अंदर अंदर जो कि वो रिपोर्ट उनसे मांगना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखिए जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसे तो आप सर्विस बुक में मेंटेन करोगे। अब अगर इंफॉर्मेशन गलत रहती है तो क्या होगा? अगर इंफॉर्मेशन गलत होती है तो जिस दिन भी वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई होके मिलती है उसी दिन से जो की है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को या एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर ये पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर आप कह सकते हो कैंडिडेट या एम्प्लॉय ने जो न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अगर गलत इन्फॉर्मेशन बताई थी सिर्फ नौकरी पाने के लिए या सिर्फ एक पर्टिकुलर पोस्ट लेने के लिए, एक सिलेक्टेड सीट लेने के लिए उन्होंने जो कि गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश की थी, तो इस बेसिस पे जो की है आपको उनका आपको जो की है उनका जो आप कह सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर है या उनका जो आपका रिक्रूटमेंट का जो प्रक्रिया था, जो चयन प्रक्रिया है, उसे जो कि आपको टर्मिनेट करना है, विथड्रॉ करना है। तो इसी बेसिस के लिए जो की है, इसी को कंफर्म करने के लिए जो भी रिक्रूटेड एम्प्लॉय हैं, जो भी न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है अपने कास्ट कम्युनिटी का, अपने कास्ट या कम्युनिटी के बारे में, वो सही है या नहीं है, इसे ही वेरीफाई करने के लिए जो की है ईएमआरएस स्टेट सोसाइटीज को अपनी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है और उसके बेसिस पे जो की है 1 महीने के अंदर अंदर स्टेट या यूटी को, जिसको की कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, उनसे उनका रिपोर्ट जो कि वेरीफाई करवा के मंगवाना है। आपने मंगवा लिया, वेल एंड गुड। अगर रिपोर्ट सेम है आप उसे सर्विस बुक में मेंटेन करेंगे। अगर रिपोर्ट सेम नहीं है आप जो की है उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और आप जो की है तुरंत में इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे नेस्ट को भी, है ना। तो ये थी बहुत ज़रूरी सूचना। मुझे लगा कि जैसे ये अपडेट हमें मिली है, हमें ये अपडेट तुरंत जो की है आप सभी को देनी चाहिए, ताकि ये न्यूली रिक्रूटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके तो काम आए ही, जो आगे नौकरी के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं उन वो भी जो की है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे स्टेप्स फर्दर लें। So thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.